So the question is, from where to start digital marketing career? आज इस वीडियो में देखेंगे क्या क्या ऑप्शंस डिजिटल मार्केटिंग के मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में क्या बेटर है एंड वो बेटर क्यों है। ओके, सो जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो दो ऑप्शन होता है। एक कि आप जॉब कर सकते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मंथ के एंड में आपको एक फिक्स्ड इनकम, एक फिक्स्ड सैलरी आपको मिले, देन इट इज फाइन, इट इज योर चॉइस, आप जा सकते हैं उसके साथ। बट मेरा ओपिनियन यह है कि अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स हैं और आप इसको करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली एक स्किल है और आज के टाइम पे ये फ्यूचर की डिमांड वाले स्किल्स हैं, बहुत ही वाइटल स्किल्स हैं। सो इन माय ओपिनियन अगर आपके पास ये स्किल्स हैं या आप अक्वायर करना चाहते हैं, इसके साथ कुछ करना चाहते हैं, इन माय रिकमेंडेशन डोंट गो फॉर जॉब इनिशियली, ट्राई समथिंग, ट्राई अदर देन जॉब। एंड अदर देन जॉब क्या हो सकता है? बिजनेस। ओके, एंड जब बात बिजनेस की आती है तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है। एक कि आप अपना खुद का प्रोडक्ट कुछ निकाल सकते हैं, खुद का प्रोडक्ट आप डिजिटल मार्केटिंग में निकाल सकते हैं ताकि आप उसको सेल करके अर्न कर सको, या फिर आप दूसरों के प्रोडक्ट को भी सेल करके अर्न कर सकते हो। दूसरे के वो प्रोडक्ट्स जिस पे आप खुद बिलीव करते हो, या तो आप खुद यूज कर चुके हो एंड आप उस पर बिलीव करते हो, तो आप दूसरों के प्रोडक्ट्स को सेल करके भी आप अपना डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल है। ओके, इसको यूज करके आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करते हो, राइट? अगर ये बिजनेस आपका है ये तो पूरा बेनिफिट आपको जाएगा। ओके, बट अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो बेनिफिट उनको जाएगा और आपको एक छोटा सा अमाउंट मिलेगा। सो कॉल आपका है कि आपको जॉब में जाना है कि बिजनेस करना है। बिजनेस करना है तो खुद का प्रोडक्ट के साथ कुछ करना है। अगर खुद का प्रोडक्ट नहीं है या अभी नहीं करना चाहते तो दूसरों के प्रोडक्ट के साथ भी कर सकते हैं, राइट? तो आगे देखते हैं क्या ऑप्शन है। अब बिजनेस करना है तो खुद का प्रोडक्ट से करें या दूसरे के प्रोडक्ट से करें, उसमें क्या डिफरेंस है? अगर आप खुद का प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो आप खुद का कोई कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं, आप खुद का ई बुक निकाल सकते हैं, आप खुद के कोर्सेस निकाल सकते हो। अगर आपको किसी चीज में एक्सपर्टीज है, आप लोगों को वो चीज सिखा के उनके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, या फिर उनकी जर्नी को कट शॉर्ट कर सकते हो, उनका समय बचा सकते हो, राइट? या फिर आप कोई टेम्पलेट बना के रख लो जिससे लोगों का समय बचे, गेम्स का, टूल्स का, या फिर कोई सॉफ्टवेयर ऐप बना लो। ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स आप खुद ओन कर सकते हो एंड उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आप डिजिटल मार्केटिंग में जब आप खुद का प्रोडक्ट ओन करते हो, यू ओन द प्रोडक्ट एंड यू सेल एंड यू मेक मनी। ओके, अब अगर आप खुद का प्रोडक्ट नहीं ओन करते हो, देन ऑल्सो यू कैन स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग करियर इन बिजनेस बाय सेलिंग अदर पीपल्स प्रोडक्ट्स। दूसरों का प्रोडक्ट सेल करके भी आप बना सकते हो। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स ओन नहीं करते हो, ये प्रोडक्ट्स आपके नहीं है, बट सब कुछ बना बनाया, बट आप चूज करके सेल कर सकते हो। किसके थ्रू? दो प्रोसेस है मेनली मार्केट में देखने के लिए, जो है एक अफिलिएट मार्केटिंग और एक है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब अफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, अब ये दोनों को करने के लिए आपको लोग चाहिए। सबसे पहला चीज, यू नीड पीपल जिनको आपको ये सेल करना है। एंड सेलिंग से मेरा मतलब है कि उनको कुछ रिक्वायरमेंट है, उनके कुछ डिजायर्स हैं, वो फुलफिल हो रहे हैं, उनका कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग एंड थ्रू डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। सो इट इज वेरी क्लियर। अगर आप खुद का प्रोडक्ट ओन करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कुछ कर सकते हो, वेरी यहाँ पे भी आपको सेल करना है। अगर आप खुद का प्रोडक्ट ओन नहीं करना चाहते और नहीं है बट फिर भी डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, देन यू कैन स्टार्ट विद अदर पीपल्स प्रोडक्ट, जहां पे आप खुद का कोई प्रोडक्ट ओन नहीं कर रहे हो बट आप चूज कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो, बिकॉज आपको उसमें वैल्यू नजर आती है, आप में लगता है कि हाँ ये लोगों के लिए कुछ बेनिफिशियल है। ओके, एंड यू सेल थ्रू टू कॉन्सेप्ट, एक है अफिलिएट मार्केटिंग, एक है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब जब बिजनेस में अगर आप खुद का प्रोडक्ट ओन करो या दूसरे का प्रोडक्ट ओन करो, अब मेरा ओपिनियन आप यहाँ पूछोगे तो इनिशियली जब आप करियर को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, एट द इनिशियल स्टेज व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ, आपको अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना चाहिए। आपको अपना प्रोडक्ट के साथ लॉन्च नहीं, मैं कहूंगा अपने प्रोडक्ट के साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अब ये क्यों? इसके पीछे भी काफी रीजंस है। ओके, बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड बेस्ड ऑन थिंग्स व्हिच आई हैव सीन इन द पास्ट, और लोगों को एक्सपीरियंस और लोगों का जर्नी को देख के मैंने ये चीज समझा है और वही चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आपको इनिशियल स्टेज में जब आप नया डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अपने प्रोडक्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए। रीजन ये है कि सबसे पहला चीज आपको एक्सपर्टीज होना चाहिए उस प्रोडक्ट को क्रिएट करने का। ओके, एक्सपर्टीज नहीं है तो आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना होगा लर्निंग के लिए या फिर किसी मेंटोर को हायर करने के लिए जो कि आपको सिखाएंगे। दूसरा चीज, अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए टूल्स एंड सेटअप कॉस्ट लगेगा, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस है तो टूल्स एंड सिस्टम कॉस्ट लगेगा। ओके, जो कि मिनिमम 40 to 50,000 रुपीज पर मंथ जा सकता है।
आप हर चीज स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करोगे। यहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ है, सब कुछ आपको बनाना है। आपको हर टाइप के एक्सपेंसेस, अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो आपको वेबसाइट लगेगा, आपको डोमेन लेना है, होस्टिंग लेना है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस भी हैं जो आपको टेक केयर करना है। उसके बाद लॉन्च टाइम काफी लंबा होता है। एक चीज को आप जीरो से बना रहे हो, पूरा प्रोडक्ट बना रहे हो, पूरा सिस्टम बना रहे हो, हर चीज का ध्यान रख रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो लॉन्च टाइम काफी लंबा हो जाता है। एंड इस जर्नी में अक्सर होता क्या, जब आपको पिछला कोई एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तो आप किसी पॉइंट पे आके फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे मेंटोर नहीं है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो आपको मोटिवेट कर रहा है, अगर ये चीज मिसिंग है तो आप इस बिजनेस को छोड़ भी सकते हैं, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतना सब कुछ करने के बाद अगर आप मार्केटिंग सेल्स भी आपको करना होगा, अगर आप ये नहीं करते हो तो कुछ नहीं होने वाला। मार्केटिंग सेल्स भी एट लास्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक ऐसा स्टेज है जो ये बाकी सारी चीजें है ना, इन सब का ध्यान रखता है। जब तक सेल्स नहीं आएगी, जब तक आप जो बना रहे हो, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जब तक वो बिकेगा ही नहीं, तब तक ये सारी चीजों का एक्सपेंसेस, आपका प्रॉफिट, जिस पर्पज से आप आए हो, पैसे बनाने आप आए थे, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, कुछ फुलफिल नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई आई सजेस्ट यू शुड स्टार्ट विद अदर पीपल्स प्रोडक्ट। अब जब अदर पीपल्स प्रोडक्ट की बात आती है तो वी हैव टू ऑप्शन, वन इज अफिलिएट मार्केटिंग, वन इज डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। In both the cases, you need people first of all, very simple, and you are selling a solution. You are selling a solution which is valuable, जो कि आपके prospect के लिए valuable है, okay? But इन दोनों में main difference क्या है? In both the direction आप कुछ value दे रहे हो, आप एक system के through किसी और का product को sell कर रहे हो, right? अब बट यहाँ पे जब आप सेल करते हो तो आपको कमीशन सिर्फ एक बार आता है, ये है अफिलिएट मार्केटिंग। यू आर डायरेक्टली सेलिंग टू समवन and you get commission only once by providing some value through your system, जहां पे सब कुछ involved है। By the same time, अगर आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को देखो, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। अब नेटवर्क मार्केटिंग जो वर्ड है, ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड है इंडिया के अंदर और वर्ल्ड लेवल पे भी, बट गया वो जमाना जब वो उस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग हुआ करती थी, उस तरीके से एमएलएम हुआ करता था। ये नेटवर्क मार्केटिंग के पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना, आज जो आप अफिलिएट मार्केटिंग सुन रहे हो, ये अफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली है क्या? ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली मल्टी लेवल अफिलिएट मार्केटिंग ही है, ओके? मल्टी लेवल अफिलिएट मार्केटिंग ही है। यहां पे भी दूसरों का प्रोडक्ट होता है जो आप चूज करते हो, आप बिलीव करते हो, तो आप उसको सेल करते हो। दिस इज यू, बहुत ध्यान से देखिए, दिस इज यू। यू क्रिएट अ सिस्टम जहां पे आप सेल कर रहे हो जो प्रोडक्ट और सोल्यूशन पे आप बिलीव करते हो, उनको जिनको रिक्वायरमेंट है, जिनको जरूरत है। और यहां सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप सामने वाले को ये ऑप्शन भी दे रहे हो कि अगर इस प्रोडक्ट से आपको सोल्यूशन मिला है, अगर ये प्रोडक्ट आपके लिए वैल्यूएबल है, तो जाहिर सी बात है आप जैसे और भी लोग हैं, अगर उनके लिए आप चाहते हो कि कुछ बेनिफिशियल हो, तो आप इसको एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हो, राइट? जो चीज मैं कर रहा हूं एज इट इज, मैं आपको वही चीज सिखा दूंगा और आप इसको करके यहां से और भी इनकम, इस बिजनेस को और स्केल कर सकते हो। और यहाँ पे हर किसी से रिकरिंग कमीशन आ सकता है, एक बार नहीं। अगर ए मेरे टीम में आ जाते हैं बिजनेस करने मेरे साथ, तो वहां पे मैं, अगर वो कोई प्रोडक्ट लेते हैं या फिर वो आगे बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये पूरी टीम में गया वो जमाना कि वो बाइनरी वाला सिस्टम था, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, वो जमाना गया। अब ये है आप, और आपके पास राइट है कि जितनों को आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हो, जितना भी, कोई लिमिटेशन नहीं है। जनरेशन प्लान आ चुका है, आपकी जनरेशन, आपके नेक्स्ट जनरेशन भी इस बिजनेस को वहीं से टेक ओवर कर सकते हैं जहां से आपने छोड़ा है। तो आप अपने फैमिली के लिए एक बैकअप प्लान भी बना रहे हो, और आप जितने चाहो उतना अपना इस बिजनेस को बढ़ा सकते हो, स्केल कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, ओके? भले ही नेटवर्क मार्केटिंग का इमेज आप जैसा भी देखे हो, बट ये अलग है। अब इसमें मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या आता है कि कैसे अफिलिएट मार्केटिंग से अलग है, और क्यों मैं ये बोलता हूं, मैं ये सजेस्ट करता हूं कि ये करने, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करते करते आप अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। अब ये जमाना आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग के अराउंड आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हो, अफिलिएट मार्केटिंग उसी के अंदर कर सकते हो। आज के डेट पे हमें फोकस करना है कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम बनाया जाए, अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम किया जाए, राइट? जो कि आज के टाइम पे पॉसिबल है और जो हम गाइड भी करते हैं। एंड आपको एक मेंटोर मिलते हैं जो कि 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं, एंड वो प्रे करते हैं कि आपको रेगुलर इनकम आए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपकी टीम अगर पैसे कमाती है, आपकी टीम करती है, तो ही आपको और ग्रोथ मिलता है। तो नेचुरल सी बात है, सिस्टम और कॉन्सेप्ट ही इतना ब्यूटीफुल है कि आप चाहेंगे कि आपकी टीम आगे बढ़े, क्योंकि इसमें आपका भी ग्रोथ छुपा हुआ है।
आपको एक ऐसा कल्चर मिलता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जो कि बहुत ही मोटिवेटेड लोगों का एनवायरनमेंट, बहुत ही इंस्पिरेशनल लोगों का एनवायरनमेंट, जो कि हमेशा आपको बिजनेस में मोमेंटम मिलने में, क्योंकि बिजनेस में हर टाइम माहौल एक जैसा नहीं होता, आपका माहौल भी, आपका मूड भी हमेशा एक जैसा नहीं होगा। तो जब आप लो हिट करोगे ना, तब ये एनवायरनमेंट, ये कल्चर आपको बचाएगा कि नहीं, बिजनेस में बने रहना है, अच्छा करना है, राइट। और आप एथिकली यहाँ पे क्या होता था, कमीशन सिर्फ एक ही लेवल पे, एक ही जन से एक ही बार मिलता था, राइट। बट यहाँ एथिकली आप एक ही इंसान से, एक ही टीम मेंबर से, या दूसरों के जो आपके अदर टीम मेंबर्स हैं, उनके इन्फ्लुएंस से, उनके टाइम से, उनके एफर्ट से, उनके स्किल से, उनके नेटवर्क से भी आपको इनकम आती है, और ये लाइफ टाइम तक आएगी जब तक आप, और ये क्यों आती है, क्योंकि आप उनको सपोर्ट करते हो इन सब चीजों में, आप ये बिजनेस बिल्ड करने में उनको सपोर्ट करते हो, आप हर चीज उनको सिखाते हो, तो एक छोटा सा शेयर आपको भी आता है। तो है ना कितना ब्यूटीफुल इट इज। नेटवर्क मार्केटिंग इज सिंपली, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग इज सिंपली मल्टी लेवल अफिलिएट मार्केटिंग, दैट्स ऑल, जहां पे रिकरिंग कमीशन आता, और ये सारे फैक्टर्स हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप किसी अच्छे कंपनी के साथ हो, बहुत सारे चीजें हैं उसमें, आप डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स, बट जो मेजर चीज, अगर आपको अपना डिजिटल मार्केटिंग जर्नी शुरू करना है, जहां पे आपको पैसे नहीं लगाने, जहां पे कम रिस्क हो, ओके, और जहां पे लॉन्च टाइम बिल्कुल नहीं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना 2022 में एक प्रॉपर गाइड करते हैं कि कैसे 5 स्टेप में इस बिजनेस को किया जा सकता है। और अगर आप 2 घंटा दिन का काम करते हैं तो भी कर सकते हैं। अब पहले क्या होता था कि 2 घंटा काम करना है तो क्या करना है, कोई बता ही नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग में काम कैसे होता है, पर हम क्लियर बताते हैं कि 2 घंटे में काम करना है तो करना क्या है, राइट। सो अल्टीमेटली चाहे अफिलिएट मार्केटिंग हो या नेटवर्क मार्केटिंग हो, है तो हम मेक मनी निश में ही। हम यहाँ पैसे कमाने आए हैं एथिकली, बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू, बाय सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम्स, राइट। सो व्हाई नॉट डू अ बिजनेस, ऐसा बिजनेस क्यों ना करे जहां पे रिस्क भी कम हो, लॉन्च टाइम भी कम हो, सारी चीजें हो जो एक नॉर्मल बिजनेस में होता है, प्लस उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट ऐसा हो कि हम अपने टीम के इन्फ्लुएंस से भी, टीम के एफर्ट से भी, उनके स्किल्स से, उनके नेटवर्क से, मान लो आपको तेलुगु नहीं आती बट आपकी टीम में किसी को आती है और वो वहां बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया तो वहां से भी आपको शेयर आएगी। आपको बंगाली नहीं आता, आपको कोई स्किल नहीं आती, या फिर आपको ऑनलाइन ही काम करना नहीं आता बट आपकी टीम में किसी को ऑनलाइन काम करना आता है, वो बिजनेस बिल्ड कर रहा है, तो वहां से भी आपको शेयर आएगा, क्योंकि आपने ये अपॉर्चुनिटी उनको दिया है। और आप ये तभी दे पा रहे हो जब आप इस इंडस्ट्री में हो, जब आप इस बिजनेस में हो, क्योंकि तभी जाके आपको ये राइट मिलता है कि आप ये दे सकते हो। और एल्स आप अफिलिएट मार्केटिंग करो, वहां पे आपको 1 टाइम कमीशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं अगर आप इसी में ही खुश हो तो। बट अगर करना ही है, सीरियसली बिजनेस को बिल्ड करना ही है, डिजिटल मार्केटिंग करियर को आगे लेके जाना है, जहां डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, टूल्स के, ऑनलाइन प्रोग्राम्स के, बहुत सारी चीजें हैं, ओके। क्योंकि अब ये बिजनेस बिल्ड हो रहा है 100% ऑनलाइन, ऑफलाइन भी हो रहा है बट 100% ऑनलाइन भी हो रहा है, और आगे चल के ऑनलाइन का स्कोप ही ज्यादा है, क्योंकि आज के डेट पे लोग इंटरनेट पे है और किसी भी बिजनेस के लिए लोग चाहिए। तो जहां लोग होंगे, जहां हमारे कस्टमर्स होंगे, जहां हमारी टीम होगी, हमें भी वहीं जाना पड़ेगा। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा कि अगर आपको अपना डिजिटल मार्केटिंग जर्नी, अपना डिजिटल मार्केटिंग करियर बिल्ड करना है तो कैसे आप कर सकते हो। और मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया, आपका ओपिनियन ऑब्वियसली डिफरेंस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे अगर आपको वैल्यू मिला हो, क्लैरिटी मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जो कम पैसों में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड कम रिस्क में एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं, राइट। अगर मुझसे भी कनेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझसे कनेक्ट करिए, आई विल हेल्प यू। अगर मैं आपको इस बिजनेस में हेल्प कर पाऊंगा, कंसल्टेशन कॉल में बैठेंगे, समझेंगे, ओके। अगर आपके लिए राइट फिट हुआ देन वी विल गो अहेड, ओके। सो शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और भी वैल्यूएबल वीडियोस के साथ मैं आता रहूंगा जिसमें आपको आपके करियर में और भी हेल्प मिलेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।